नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ रब्बिजुल जलाल के पाक व बाबरकत नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आल असहाब जानिसार अहले बैत पर। नाज़रीन इकराम, पहली बड़ी खबर, इसहाक डार इमरान खान की पॉलिसीज पर माजी में शदीद तनकीद किया करते थे, मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि इसहाक डार इमरान खान की पॉलिसी पर अमल पैरा हो चुके हैं। ये इमरान खान या इमरान खान की हुकूमत की ना सिर्फ कामयाबी है, बल्कि उनका जो उस वक्त एक स्टैंस था वही स्टैंस जो है वो अब पीडीएम ने भी अपना लिया है और इसहाक डार ने इसका बरमला इजहार भी किया है। पिछले 2 दिनों से मैं मुसलसल अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से जो एक कूल टसल चल रही है, इससे मैं आपको खबरें भी देता रहा हूं और इससे आपको आगाह भी करता रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेशतर इसमें ऐसी खबरें हैं जो कि अब सच साबित हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में 3 बड़ी चीजें आपको देखने में और सुनने को मिलेगी। पहली चीज कि चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान ने भी समझ लिया और चीन ने भी ये समझ लिया है कि अमेरिका जो है वो बेसिकली चाइना की वजह से पाकिस्तान से नाराज है और ये जो आईएमएफ की डील नहीं हो रही, इसकी भी बुनियादी वजह चाइना ही है। लेकिन क्या पाकिस्तान अमेरिका के सामने घुटने टेकेगा, चाइना से राहें जुदा करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी से कबल ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 बड़े अहम अरकान जो हैं, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कहने वाले हैं? उनके हवाले से भी बहुत बड़ी न्यूज है कि वो दोनों रहनुमा जो हैं वो बागी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या अब उनसे ओहदे वापस लेगी? बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि लंदन में भी बन रही है। और लंदन में चूंकि नवाज शरीफ वहां पर क़याम पजीर हैं, तो उनकी वापसी के लिए मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें की जा रही हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी से कबल पाकिस्तान में यानी एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जा रहा है, यानी जिसके तहत नवाज शरीफ को खास प्रोटोकॉल दिया जाएगा और उन्हें एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस करने के लिए भरपूर तरीके से न सिर्फ तैयारी की जाएगी बल्कि कोशिशें भी की जाएगी। वो किस किस्म की कोशिशें होगी आखिर में जाकर बताऊंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुल्क के पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको और पाकिस्तान पर अपना खुसूसी रहमो करम फरमाए। जिस तरीके से टेंशन के हालात हैं आप देख रहे होंगे, मुख्तलिफ किस्म के न्यूज आती हैं, पाकिस्तान जो है माशी तौर पर बदहाली का शिकार है, अवाम जो है वो टेंशन की कैफियत में है। तो हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम जो भी मुश्किलात हैं इससे बखूबी निकाले, न सिर्फ निकाले बल्कि हमेशा हमेशा के लिए ये जो मसाइल हैं ये खत्म हो जाए। नाज़रीन इकराम, आगाज करते हैं चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान। एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। बल्कि चीन समझ गया है कि आईएमएफ पाकिस्तान के साथ सियासत कर रहा है, वजीर खजाना का इंतहाई अहम बयान। अच्छा, अब इस बयान की कॉन्टेक्स्ट में जाने से पहले मैं आपको जरा माजी की जानिब लेकर जाना चाहता हूं। जो मैंने आगाज में आपसे कहा कि इमरान खान जो है उनकी जो पॉलिसी थी, अब उसी पॉलिसी पर जो इसहाक डार साहब है वो भी अमल पैरा है। वो किस तरीके से? इमरान खान एक बात किया करते थे कि हर चीज कबूल कर सकता हूं, गुलामी कबूल नहीं कर सकता। इमरान खान जब वाशिंगटन के दौरे पर थे, अमेरिका के दौरे पर थे, तो उनसे वहां पर मीडिया में एक सवाल पूछा गया कि क्या आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप थे, आप उनसे मुलाकात करेंगे तो क्या एड का कोई मुतालबा करेंगे, यानी मदद इमदाद की कोई बात करेंगे? तो उन्होंने कहा कि कर्ज है ये पाकिस्तान के लिए। इस एड ने पाकिस्तान को ना सिर्फ तबाह किया बल्कि इस हाल तक पहुंचाया है कि अमेरिका ना सिर्फ फिर अपने फैसले मनवाता है बल्कि अपने फैसलों के जरिए से हमें किसी नई जंग में भी धकेल देता है। उनकी ये पॉलिसी थी कि अमेरिका से बराबरी की सतह पर हम दोस्ती करेंगे। वो बराबरी की सतह पर जब दोस्ती होगी तो जाहिर सी बात है फिर हम यानी एक दूसरे के मफादात का ख्याल भी रखेंगे। यानी हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर होगा मैं उसके मुताबिक फैसला करूंगा और उनके मुल्क के लिए जो बेहतर होगा वो उनके मुताबिक फैसला करेंगे। तो ये चीज बहरहाल सामने आई है और इस पर इसहाक डार ने कहा कि जो अमेरिका है वो समझ चुका है कि अमेरिका यानी चाइना ने कहा कि चाइना समझ चुका है कि अमेरिका
बेसिकली ये IMF की डील नहीं होने देता। वो किस तरीके से नहीं होने देता? आपको मालूम है कि चाइना रिसेंटली जो इशू बना था, यानी कि पाकिस्तान ने ऑयल इंपोर्ट किया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के बाद उनकी बाद में एक न्यूज आई कि उनने जो पाकिस्तान ने जो पे किया वो चाइना करेंसी में पे किया, तो ये यूएस को बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा। अब जाहिर सी बात है हर किस्म से कड़ी शराइत जो है वो रख रहे हैं। और एक और बात इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की हुकूमत को भी पहले से मालूम था कि ये जो डील है ये नहीं होनी, और इस हवाले से मुतजाद बयानात सामने आ रहे थे। और अब चूंकि ऐसा लग इसहाक डार ने जो आज एक स्टेटमेंट और दिया, उस स्टेटमेंट के मुताबिक उनका ये कहना है कि जनाब जो अमेरिका है वो चाहता है कि पहले पाकिस्तान श्रीलंका बने, फिर वो मुज़ाकरात हम करें और उस मुज़ाकरात में हर शर्त उनके हम मान जाए। तो एक तरफ यानी इसहाक डार को भी समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, और दूसरी तरफ माशी बदहाली है। जब तक ये डील नहीं होता आपकी स्टेबलाइजेशन नहीं होगी, या फिर जब एक ऐसी हुकूमत नहीं आएगी जो कि पब्लिक उन्हें ऑन करे। इस वक्त इस हुकूमत को भी ये मसला दरपेश है कि इनको ऑन करने वाला कोई नहीं है, तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहरहाल वो किस तरीके से टैकल करेंगे, अमेरिका जो है यानी चाइना ये तो समझ चुका है कि अमेरिका जो है वो IMF के जो डील है पाकिस्तान के साथ नहीं होने देना, लेकिन क्या चाइना जो है वो पाकिस्तान की फिर किस हद तक मदद करेगा, या जो IMF की डील के मुकाबले में कोई ऐसी डील पाकिस्तान के साथ करेगा या नहीं करेगा, इस पर खैर किसी और दिन डिटेल से बहस करेंगे। दूसरी खबर पर आ जाते हैं जनाब। नून लीग में एक दरार जो पहले से तो पड़ी हुई थी, अब जाहिर सी बात है उसमें मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही। मिसाल के तौर पर दो अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो कि आजकल आपको मीडिया पर बहुत ज्यादा बागी दिखाई देते हैं। एक नून लीग के सीनियर रहनुमा यानी मिफ्ता इस्माइल जो साबिक वजीर खजाना है, दूसरे साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब है। अब ये जो शख्सियत है, इन दोनों के हवाले से ये खबर गर्दिश कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि ये जो दो शख्सियात इनसे वापस ओहदे लिए जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल समेत मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप को पार्टी ओहदों से हटाए जाने का इम्कान है। पब्लिक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग के सीनियर रहनुमाओं को पार्टी ओहदों से हटाए जाने का इम्कान है। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल भी पार्टी ओहदे लिए जाने का इम्कान है, उनसे ओहदे लिए जा सकते हैं। इकबाल जफर जागड़ा और मेहताब अब्बासी को भी पार्टी ओहदों से हटाए जाने का इम्कान है। और सूबा खैबर पुख्तनख्वा में भी नून लीग इख्तिलाफात का शिकार है। अमीर मकाम और जफर जगड़ा ग्रुप आमने सामने आ गए हैं। 2 रोज कबल वजीर आजम हाउस में होने वाली बैठक में भी जगड़ा ग्रुप गैर हाजिर रहा। जगड़ा ग्रुप को सदर केपी के अमीर मकाम के हवाले से तहफुजात है। मुस्लिम लीग नून के कल होने वाले मरकजी कौंसिल इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। साद रफीक और अयाज सादिक के नाम सीनियर नायब सदर के लिए ज़ेरे गौर है। अब एक चीज तो सामने आ गई है कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अब किसी तौर पर इन दो शख्सियात को बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरीके से ये बोल रहे थे, जिस तरीके से ये काम कर रहे थे, या जो मीडिया पर अपनी पार्टी पॉलिसी पर तनकीद करते रहे, तो डेफिनेटली अब शायद वो ये ना कर सके या उनको ओहदों से हटा दे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले ताहयात नाअहली की सजा जो है वो खत्म करवाने की पटिशन भी दायर करने की किए जाने का इम्कान है। अगले चंद रोज में आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि वो किस तरीके से नवाज शरीफ को दोबारा नेल्सन मंडेला की तरह प्रेजेंट करके पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत है। इस सियासत में कोई भी हतमी शख्स या हतमी लफ्ज नहीं होता। लोग जो हैं क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या हो जाता है। कहीं पर किसी के वोट ज्यादा होते हैं तो वो मेयर मुंतखब नहीं होता, बल्कि उनकी मुखालफत में कम वोट लेने वाले मेयर मुंतखब हो जाते हैं। कभी चेयरमैन सेनेट जिनका कोई जिक्र ही नहीं होता वो चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं। कभी डांडी के जरिए किसी को लाया जाता है, कभी डंडे के जोर पर किसी को लाया जाता है। ये पाकिस्तान है, होता रहता है। बहरहाल आज की खबरों में ये चीज़ें हमने आपके सामने रखी। आपको ये वीडियो कैसे लगी अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, और अपने पाकिस्तान, अपने वतन को, अपनी धरती को ख़ास तौर पर अपने दुआओं में, अपने इल्तिजाओं में ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, और इस मुल्क की इस्तेहकाम, इस मुल्क की कामयाबी हम सब की कामयाबी के मुतरादिफ होगी। ये मुल्क कामयाब होगा तो हम यानी अवाम खुशहाल होंगे, ये मुल्क नाकाम होगा तो हम यानी अवाम नाकाम होंगे। दीजिए नौमान खान को इजाज़त। अल्लाह ने